विजय कुमार शर्मा जी। राधे राधे। आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं इंडियन नेवी से रिटायर हूँ। मैं कभी यंत्र के चक्कर में, कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी अपने चक्रास, और कभी ऐसा इन्होंने लिखा और भी कुछ लिखा है। अब राधे राधे, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ और क्या ना करूँ। प्लीज मुझे मेरी राह दिखाइए जिससे अगर आप शेष जीवन अगर को आध्यात्मिक शब्दों को समझे तो सीधे अभी खत्म हो जाएगा सब आपका संशय। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों माया शरीर हैं। तीनों का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। अब इसी में सर्च करने में लगोगे क्या? स्थूल का सर्च डॉक्टर कर रहे हैं, समझ रहे हो? और बहुत सूक्ष्म शरीर का योग में है। स्वभाव का परिवर्तन करके सूक्ष्म शरीर को भगवदाकार करके स्थूल शरीर के कर्मों से निष्काम होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये होगा भजन से। ये सब जिसे कुंडलनी, जागरण, चक्र, वेदन, ये सब नाम से हो जाएगा। सब नाम जब से भटको मत, समय नहीं रह गया है। 3 शरीरों का बाध किए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब इसी में सब लगे हैं। स्थूल शरीर आप देख रहे हैं पांचभौतिक, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब स्वभाव त्रिगुण माया के द्वारा रचा हुआ। कभी तामसिक स्वभाव, कभी राजसिक स्वभाव, कभी सात्विक स्वभाव। आपको बिना गुणातीत हुए भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। तो हमको ना मतलब रखना है स्वभाव से, ना स्थूल शरीर से और ना सूक्ष्म शरीर से। एक ऐसे लाइन खींच देनी है। अभी क्या लाइन नहीं खींचे, अभी मैं ही हूं। यहीं से देख लो, ढांचे से देख लो, मैं हूं। और अंदर कहते जरूर है कि मेरा मन, लेकिन मैं ही मन हूं, ऐसा चल रहा है। आज तो मेरा मन करे खाऊंगा, भाई आज तो मैं खाऊंगा, आ गए ना। मेरा मन कह रहा आज ये देखूंगा, तो आज तो मैं देखूंगा, मैं आ गया ना मन। अभी तो तदात्म स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में। अब क्या साधना उसी के सब। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूलनता सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। एक प्रहार करो, सारा का सारा प्रपंच काट दो, और एकमात्र तुम भगवान के अंश हो। राधा राधा राधा, भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते। सीधी बात, सरल बात। जो कुछ तुम हो अपने आप समझ जाओगे। इतना केवल समझ लो, ये तुम हो नहीं, ये छूटेगा आज नहीं तो कल। और जो अंदर का जितना डिपार्टमेंट हो सब माया का है, और तुम माया से रहित हो, अभी हो, इसी क्षण हो। पर तुम मायाकृत रचना में तन्मय हो गए हो। बस इससे हटना है, चाहे जो साधना हो, हटना है। हम इसी के सर्च में लगे रहते हैं। ये सब यही कहा है, यही कहा। अब देखो, राधा 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 राधा। पुराना प्राणायाम लंबा खींचो, राधा 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 राधा। और जैसे 2 लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन जिसे, ऐसे राधा नाम जिभ्या में रगड़ने से ऐसी दिव्य अध्यात्म शक्ति प्रकट होगी कि आपका जो मोह भ्रम फंसाए हुए कि मैं हूं, सब अपने आप हट जाएगा। अब मान लो, समय बर्बाद मत करो। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजंती। राधा राधा राधा, स्वयं परम ज्योति स्वरूप प्रभु तुम्हारे मानस पटल पर आ जाएंगे। ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये खाई बात कह रहे हैं। खूब भगवान की कृपा से बच्चापन से शास्त्रों का स्वाध्याय। जिस गुरु आश्रम में थे तो इतना बड़ा बॉक्स मंगा करके, जैसे कोई आता ना, शास्त्र रखे हैं, वेदांत के शास्त्र, सब भक्ति के शास्त्र। अब और तो काम था नहीं ना, मंत्रों का अनुष्ठान हो सब गुरु संरक्षण में। और जब सन्यास में उतरे तो फिर उन्हीं की अनुभूतियां। तो वैसा नहीं कि हम कुछ जानते नहीं, भगवान महादेव जी के चेला रहे हैं और वो ज्ञान के समुद्र हैं। तो इसलिए जो सार बात आई है ना, वो बात में बता दे। अब इसी में सब लगे हुए हैं। अगर कोई चला भी तो इसी में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, सारी चर्चा इसी की है। लेकिन आप जिसके अंश हैं उनकी सीधा संबंध आपका, इनका किसी से कोई मतलब नहीं। सही पूछो तो किसी साधना की जरूरत नहीं। साधना असाधन मिटाने के लिए। ये जो असाधन हमसे हो रहे हैं ना, इसी से साधना की महिमा है। नहीं तो हम अपने इष्ट के अंश हैं पक्का, और यही ठसक आ जाए तो अभी सब भ्रम नष्ट हो जाए। इसी ठसक में यहां तक पहुंचने के लिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो,
अच्छा व्यवहार करो, सब में प्रभु विराजमान है, ये भाव रखो, बस वो सिद्धि मिलेगी। सिद्धि का मतलब परिपक्वता, हमारा उन सिद्धियों से नहीं। सिद्धि का मतलब होता है परिपक्वता। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है ना, जहां दबाओ वहां दब जाता, बोले सिद्ध हो गया। सिद्ध माने पक जाना, परिपक्व हो जाना। ऐसे ही तुम्हारा अहंकार गलित होगा, देहाभिमान, और वो आ जाएंगे। साधना हमारे लिए, प्रभु के लिए नहीं। वो कभी भी आ सकते हैं। कभी एकांत में बैठकर अगर एक बार उनसे बात करना आ जाए ना, रोना कि अब तो जीवन की शाम होने जा रही है, प्रभु आपको तो, अब हम अगर कोटि कल्पलक साधना करें तो आप प्रसन्न हो कि ना प्रसन्न हो मेरा, अब हम तो यही कह रहे जैसे जल्दी आ जाओ। जीवन की शाम होते होते कहीं अंधेरा ना हो जाए, फिर हम आपको देख ना पाएं। पुकार सच्ची कहते, वो आपके हृदय में ही बैठे, ये बातें समझ में थोड़ा कम आएगी। अगर आप उनसे बात करना शुरू करें तो आप देखेंगे, पहले तो अन्य की अंदर आसक्तियां और चाह मिटाएंगे, फिर उत्तर आने लगेगा। एक क्षण भी आपसे अलग नहीं है, एक क्षण भी। ऐसा दोस्त, समर्थ, सर्वज्ञ, सर्वत्र, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, फिर क्या छाती फूली घूमती। इसीलिए वास्तविक जो भगवत भक्त हैं, भगवत प्रेमी जन है, और धारते रहते, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं। अरे हम अविनाशी के बच्चा है यार, फंस गए इस शरीर और भोगों में, तो आज हम परेशान हैं। नाम जप भगवद आश्रय। आपसे कोई मिलेगा धनी मानी तो ऐसी बात करेगा कि बहुत सुखी है, लेकिन ये वो अस्पताल है जहाँ सब कोई अपने मर्ज को धीरे से बता देता है कि जो हम सत्संग में कहते हैं कि बिना भगवत शरणागति को नाम जप के तुम्हें चैन नहीं मिल सकता, वो बात जब देखने को मिलती है तो लगता है प्रभु महाजनों ने, गुरुजनों ने, शास्त्र ने, और छाती में जो आया वो सत्य है। देखो इसके पास सब कुछ है, मान लो आपके पास सब कुछ है। चलो अब आज जाने का नंबर आ रहा है। अब क्या है तुम्हारी अटैची पे? यहाँ का शरीर, यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ का पद, यहाँ के मित्र, पत्नी, पुत्र, परिवार। अब भैया बिल्कुल खाली हाथ अकेले। इसीलिए कहते हैं मन लगे न लगे, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं। समझो विश्व में आप श्रद्धा से पियो तो उसमें मारण शक्ति वो मार देगा, और अश्रद्धा से पियो तो मार देगा, जबरदस्ती कोई पिला दे तो मार देगा। अमृत के कुंड में प्यार से सकिल जाओ तो अमर हो जाओगे, ढकेल दिया जाए तो अमर हो जाओगे। उसका काम है अमर करना, क्योंकि उसमें अमृतत्व है। ऐसे नाम में सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, राधाभिधान में दिव्य निधानम अस्ति। ये राधा नाम सत्तारणी, राधा राधा, इसका स्वभाव है तार देना। फिर क्या, उसका अपना स्वभाव, जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता। कालिया ने जब भगवान ने मर्दन किया ना, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि क्षमा करना जगत गुरु, पहले तो मुझे पता नहीं था कि आप हो। प्रभु मेरा स्वभाव आपका ही दिया हुआ है, मैं बहुत वर्षों के बाद तक बदला लेता हूं, इतना मेरा क्रोधी स्वभाव है। तो मैंने जो किया वो अपने स्वभाववश किया, पर नाथ आप हमसे क्रुद्ध मत होइएगा, अपराध मत मानिएगा, क्योंकि मेरा स्वभाव। एक सांप अपने स्वभाव की बात कर रहा है, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, तो भगवान का स्वभाव, फिर हमारी लाडली जी का स्वभाव, वो कैसे छोड़ सकते? जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो ईश अपना स्वभाव छोड़ देगा क्या? सोचो, छोटी छोटी वस्तुएं अपना प्रभाव दिखा के रहती है, तो प्रभु अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे? हमें विश्वास करना है। और एक गूढ़ बात कई बार बताते हैं, जैसे आपका क्या नाम है? सचिन शर्मा। है सचिन शर्मा। सचिन। अब हम कहीं खड़े होके और आप कहीं दूर, सचिन, तो आपकी दृष्टि आ जाएगी ना, कौन कौन पुकारा। अच्छा, आप अल्पज्ञ हो, एक सीमित दृष्टि वाले हो, सर्वत्र नहीं हो, लेकिन राधा वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वत्र हैं। क्या वो आपकी तरफ नहीं देखी? ये अंदर की बात, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, वो देखा ना, आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम और कुछ देखना चाहते हो, अभी कुछ और चाहे हैं। जिस दिन मिट जाएंगे उस दिन देख लेना।
एक बार राधा कहा, श्री जी की दृष्टि आपकी तरफ गई। एक बार कृष्ण कहा, कृष्ण ने देखा। अब बार बार कृष्ण कहो तो तुम्हारे अंदर की वासनाएं, पाप नष्ट हो जाए, तो तुम्हें दिखाई देगा कि कहीं दूर नहीं, आसपास, अंदर बाहर मेरे प्यारे ही प्यारे हैं। और जी लक्ष्मी चाहर जी। राधे राधे। महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम इंसानों से प्रतिदिन असंख्य छोटे छोटे जीवों की हत्या जाने अनजाने में होती रहती है। कुछ जीव इंसान के दुश्मन हैं, जैसे चूहा, मच्छर आदि। उनकी भी हत्या नहीं, जानबूझकर कर दुश्मन देते नहीं करते। देखो, दुश्मन शब्द से द्रोह पैदा होता है। जैसे अब किसान अपनी फसल की बस इसमें बड़ी सूक्ष्मता है, उसमें तर्क वितर्क काम नहीं करेगा। जैसे किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए मान लो सैकड़ों हजारों चूहे लग गए और उनमें दवा रखेगा, उसका उद्देश्य चूहों को मारना नहीं, फसल की रक्षा करना है। आप सोहनी लगा रहे हैं, आपका उद्देश्य घर साफ करना है, चींटी मारना नहीं है। आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं और उसमें कोई जैसे चींटे, कई जीव ऐसे, हमारा उद्देश्य जब बनता है किसी जीव की हत्या करना, जैसे अभी आपने शब्द उच्चारण किया, ये हमारे दुश्मन है, अब आपको उसका भोगना पड़ेगा। दुश्मन नहीं है, हमें बचाव पक्ष करना है, हमें मारना उद्देश्य नहीं। हम उसको निकालते हैं, अब वो हमारे बचाव पक्ष में यदि मारा जाता है तो सुरक्षा के मच्छर तो मारे जाते हैं। देखो कहाँ लिखा है कि मच्छर मारे? हम तुम्हें भागवत में मच्छर शब्द दिखाए लिखा हुआ, नरकों की जहां गति है, मच्छर भी नहीं। अब देखो हमारे यहाँ काटा मच्छर, हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे लगा, मर गया ना, कोई बात नहीं, समझ रहे आप? अब वो एक ऐसे हमने देखा था, पट पट ऐसे मार, नहीं भाई, आप मच्छरदानी लगाइए, आप ऐसे धुएं, ऐसी औषधियां लगाइए, वो निकल जाएंगे। पूरी सृष्टि से मच्छर मिटा सकते हो क्या? कुछ मिटा, हमें पाप नहीं करना, बचाव पक्ष में रहना है। बचाव पक्ष समझो, हमारा उद्देश्य मारना नहीं, बचाव पक्ष है। बचाव पक्ष में जो हो रहा है, बस बात यहां समझनी, उद्देश्य का दंड होता है। अच्छा, यहां न्याय विभाग बाहरी पॉइंट चाहिए और हमारे यहां न्याय विभाग आंतरिक पॉइंट चाहिए। आंतरिक, हम अपने बचा, जैसे रसोई में बहुत से जीव ऐसे निकलते हैं, आप पहले उनको निकालने की कोशिश कर दीजिए। पोछा लगा रहे हैं, किसान से तो लाखों जीव मरते हैं, यात्री से लाखों जीव मरते हैं। यात्रा आप कर रहे हो, चाहे आप पैर से ही करो, चाहे गाड़ी से करो, कितने से जीव हैं। बस दंड मिलता है उद्देश्य का। हमारा उद्देश्य, जब हम कह दिए ये हमारे दुश्मन है, इसलिए पहले शब्द में टोका नहीं। सृष्टि में 3 गुणों से रचना हुई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कुछ सात्विक प्रकृति के जीव हैं और मनुष्य हैं, वृक्ष भी हैं। कुछ राजसिक प्रकृति के हैं और कुछ तामसिक प्रकृति के हैं। जैसे मच्छर का आहार ही है खून पीना, भगवान ने तो बनाया है। अब अपनी रक्षा आप करो, फिर थोड़ी पूरी सृष्टि से मच्छर मिटा दोगे नहीं। हर जीव जीने के लिए सृष्टि में है, अपने बचाव पक्ष में तो बात अलग है। हमारे जो शास्त्रीय सिद्धांत है, अपना बचाव पक्ष, उद्देश्य। इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? मतलब अगर हम ऐसे जानबूझकर कोई अपराध करते हैं तो फिर उसके लिए प्रायश्चित है। जैसे धुंधुकारी ने बड़े पाप किए, मुक्त होना चाहता तो श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाया। जैसे नाम कीर्तन 24 घंटे का रख लो, भगवान नाम कीर्तन, कोई आए ना आए, 2 लोग बैठ के क्रम से 24 घंटे नाम के, तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश कर देगा। तो इसलिए वैसे लक्ष्य रखा जाए कि हम कोई किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, पर इतनी बात समझ करके ऐसा नहीं, बचाव पक्ष में, अपने धर्म के बचाव पक्ष में, अपने राष्ट्र के बचाव पक्ष में, अपने जीवन के बचाव पक्ष में जो किया जाता है वो अपराध या पाप नहीं। जैसे हमारे भारतीय सैनिक हैं, अब सामने से, अब वहां परिचय थोड़ी पूछने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो विपरीत लग रहे हैं और अगर परिचय पूछने के चक्कर में पड़े तो बचाव पक्ष आपका नहीं चल पाएगा। देखो, अगर पाप लगने की बात केवल हिंसा से ही होती तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे, मार सबको, मार इन सबको। मैं मारूंगा नहीं, कांप रहे थे, अरे मेरे ताऊ हैं, दादा हैं, गुरु हैं, ये सबका देख हमारी तरफ, विराट रूप भगवान। और जैसे लौंग इलायची नहीं होती, दाढ़ों में फंसी होती, ऐसे भीष्म, द्रोणाचार्य सब महाकाल भगवान खा रहे हैं, मार, तू केवल निमित्त मात्र बन। बात समझना, वहां भगवान रण क्षेत्र में
एक धर्म के अनुसार आज्ञा कर रहे हैं। ऐसे ही यहां देखना है। अब अगर किसान हाथ जोड़ के फसल में बैठ जाए, चूहो भाग जाओ, कीड़े मकुड़े तुम मत खाना हमारी फसल, कुछ नहीं मिलेगा उसको। ऐसे ऐसे कीट हैं और वो पूरा जीवन उसी से, अतिथि सेवा, परिवार सेवा सब होना, तो ऐसी दवाइयां डालते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। तो ये भगवान की सृष्टि है। बचना सिर्फ इस बात से, हमारा लक्ष्य उनको मारना नहीं, अपनी फसल सुरक्षित रखना है। ये हमारे दुश्मन है, ऐसा किसी से भी नहीं, सांप में भी नहीं, बिच्छू में भी नहीं। कितने हम सांपों को गंगा किनारे जैसे रुके रात्रि में देखा यार, तो कभी नहीं काटेंगे। आपका संयोग होगा तो काट लेंगे। आपका अगर मतलब है ना, एक गौतमी नाम की बहुत तपस्विनी माई थी, उसके एक ही लाला था और जंगल में भारी तपस्या में रत थी। वो खेलने के लिए गया तो उसे सांप ने काट लिया, और जो वहाँ के व्याध आदि थे उठा के लाए और कहा, देवी आपके पुत्र को किसी जहरीले सांप ने काट लिया। तो बहुत मंत्रवेत्ता थी, तुरंत मंत्र उच्चारण किया और सांप सामने आया, और दैवी शक्ति संपन्न थी। उन्होंने कहा, अभी मैं भस्म करती हूँ, तूने मेरे बेटे को क्यों काटा? तो उनका, क्षमा करना, मैंने नहीं काटा, दिखाई मैं दे रहा हूं। मृत्यु से मैं प्रेरित था, मृत्यु मेरे दिमाग में चढ़ी हुई थी, उसने कटवाया। सांप वहीं बैठा है। मृत्यु का आकर्षण, ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा रचित है। मृत्यु का आवाहन किया, मृत्युदेव आए, बोले मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, मेरे बेटे को सांप से प्रेरित करके कटवाया। बोले क्षमा कीजिए, मैं काल से प्रेरित था, मेरा कोई दोष नहीं, काल की आज्ञा से मैंने ऐसा किया है। काल को आकर्षित किया। काल ने कहा, बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे के कर्म से मैं प्रेरित था। इसी अवस्था में इसको ये दंड मिलना था कर्म का, इसलिए मेरे से प्रेरित मृत्यु, मृत्यु से प्रेरित सांप, और सांप, समझ रहे ना, को न काहू के सुख दुख कर दाता। जैसे कोई कह देता है ना कि हमारे ऊपर कुछ करवा दिया किसी ने, सच्ची मानना, अगर तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देने के लिए उद्यत हो गया है तो तुम्हारे भ्रम आ जाएगा कि भूत चढ़ गया, किसी ने कुछ कर। हम आपको सच्ची कहते हैं, अगर आपका कर्म दंड देने की क्षमता में वाला नहीं है तो चाहे जितना तंत्र मंत्र कोई कर ले, कुछ नहीं होगा आपके ऊपर। हम अपने कर्मों का फल भोगते, हमें भ्रम हो जाता है। वही हम जब दंड मिलना होता है तो जानते हो सबसे पहले क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि को बदला जाता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि, ए तुमको ये तो चक्कर है, बैठ गया, अब चक्कर है, अब जादू टोना झाड़ फूंक और थप्पड़ चल रहे हैं, पिट रहा, कर्मों को भोग नहीं हो रहा है, कर्मों को भोग रहा है। चिमटी से पकड़ के उसको नोच रहे, अब वो उसकी बुद्धि काम नहीं कर, सोच रहा है ऐसे हम ठीक हो जाएंगे, उसका कर, और जहां कर्म भोग ठीक हुआ, सच्ची कहते हैं, अपने आप वो फ्रेश हो जाएगा। कर्म भोगों का सारा खेल है। हम जानबूझकर किसी जीव की हत्या का भाव न रखें। स्वाभाविक अपनी सुरक्षा, अपनी वस्तु की सुरक्षा, वो अलग बात है। अगर हम जानबूझ के, जैसे पहला शब्द निकला दुश्मन, फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसा जी। प्रबल जी पंचकुला से, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या गुरु के प्रति समर्पण भगवान के प्रति समर्पण के बराबर है? ज्यादा है भगवान से, ज्यादा इसलिए कि भगवान हमारे हृदय में बहुत समय अनंत काल से बैठे रहे, पर चुप चुप बैठे हमारी दुर्दशा देखते रहे, अपनी माया को नहीं रोका, बैठे रहे ना हृदय में। सबके हृदय में भगवान है ना, लेकिन वही भगवान जब गुरु रूप से आए तब माया मुक्त कर दिया। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े, काकेला गौ पाए, तो बोले बलिहारी गुरु आपने, जिन्होंने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद ही गुरु हैं, पर गोविंद जब हृदय में बैठे हैं तो सबका हृदय आनंदित होना चाहिए ना। बोले इसलिए नहीं हो रहा कि गोविंद तक पहुंच नहीं है। और जब वही प्रभु गुरु रूप से आए तब फिर अज्ञान का अंधकार नष्ट हुआ और साक्षात्कार हो गया। गुरु और प्रभु दो नहीं, दो ही कहे ना अनन्यता, गुरु गोविंद एक ही हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो अगर हम बात माने भगवान की तो कह रहे मोते ही अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी अधिक गुरु का सम्मान करे, गुरु का भाव करे। और भगवान ने सबरी जी के सामने कहा, सातो शम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो कई जगह ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि गुरु भगवान से भी बढ़कर मानने योग्य है। भगवान ही है, पर गुरु आकर माता की तरह फिर हमें संभाले और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाए।
ऐसे में जैसे आप लोगों को देखते हैं तो हम एक संत के ही तुल्य देखते हैं। हमारे भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे। देखो जब ये अपराधी जन प्रवेश करते हैं तो हमें जब सुनने को मिलता है कि हमारे देश के अमुक जवान, तो देखो ये संत हैं, अपने परिवार से दूर रह करके और हर कष्ट सहकर जहाँ जैसा आदेश हुआ सरकार का प्राणपण से लगे। हम प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, बस बीच बीच में नाम जप करते रहना, प्रभु का नाम जप करते रहना, हमें बहुत प्यारे लगते हैं। हमारे देश के जो रक्षक जवान हैं, तुम रात्रि में जो तुम चैन से सोते हो ना, तब ये रात्रि में बेचैन होकर टहलते कि अगर एक भी घुसा तो सैकड़ों को मारेगा, समझो। तो इनका स्वागत, इनका सम्मान, इनकी प्रियता हमारे लिए बहुत हृदय में है। हम अपने राष्ट्र रक्षक सैनिकों को प्रिय समझते हैं, क्योंकि हमारी पूरी सभा, पूरी सेना, देखो अगर आप गृहस्थी में चैन से सो रहे हो तो ये हमारे प्रभु के सवाल, और ये नाम जब करते रहेंगे तो इनका मंगल अपने आप होता रहेगा। बहुत सुंदर, बड़ी कृपा की दर्शन दिए आकर के, अहो भाग्य कि हम तो कहीं जा नहीं पाते शरीर अस्वस्थता का, आप सब संत जन कृपा करते हैं। प्रभु जब अनुग्रह करते हैं तब संत दरस होता है, नहीं? प्रभु अनुग्रह से जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। तो परस्पर जो बोधयंतः परस्परम, भगवत चर्चा, भगवत दर्शन, ये भगवान की अहेतुकी कृपा से होता है। हाँ, निरंतर नाम स्मरण, सार बात रह गई साधना में, जो बने सो बढ़िया, नहीं तो निरंतर नाम स्मरण, बस एक शब्द है। नारद जी ने कहा अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत भगवद स्मृति, तार न टूटे। कोई भी विकार हृदय में नहीं रहेगा, कोई भी विकार तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा, कोई भी ममता जाल तुम्हें फंसा नहीं पाएगा, बस निरंतर नाम। हम लोग जहाँ नाम को छोड़े, हनुमान जी महाराज करे सावधान, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जव तो सुमिरन। निरंतर भजन करो, नहीं विपत्ति में फंस जाओगे। विपत्ति क्या है? संसार प्रिय लगने लगना, संसार का कुछ भी पद, भोग, व्यक्ति, स्थान जो प्रभु से विमुख कर दे, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इससे बचाएगा नाम, नाम स्मरण। जितना नाम स्मरण जीवन का सार है। बस अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अंतर्दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कै जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती होए। अंदर ही अंदर ऐसी नामाग्नि पैदा हो जाए कि बस चैन न मिले हमें हर समय। देखो अपने लोगों को भगवान ने तो दासत्व दे दिया, अब इस दासत्व का निर्वाह उन्हीं के बल से करना है, पर स्वामी का विस्मरण न हो, यही सच्चा दासत्व है। हर समय उनका स्मरण, हर समय। बाबा हम आपकी शरण में है, आपका शरणा दीजिए प्रभु। राधा राधा। 6 महीने से तड़प गए बाबा, चेन्नई से आए, तड़प गए, कब दर्शन होंगे? आप बार बार कह रहे किडनी फेल, मैंने कहा अगर नहीं दर्शन हुए तो मेरी जिंदगी फेल। बहुत। और आप इतने प्यारे लगते हैं, पता नहीं क्या है प्रभु, क्या कारण है पता नहीं प्रभु। पागल हो जाएंगे हम तो प्रभु, आपके दीवाने हो गए प्रभु। मैं दिल से कह रहा हूँ प्रभु, आप तो दिल की जानते प्रभु, मैं पागल हो जाए, इतने दीवाने। और मेरे पीछे मेरे घर वाले भी दीवाने हो गए प्रभु। आपके आप मेरे घर वाले आपके दीवाने हो गए प्रभु। देखो मेरे घर में आपकी छवि लगी, सब दिन आपको देखते देखो रहते हैं। इसका रहस्य ये है कि हमारी जो लाडली जो है ना, बहुत प्यारी है, और उनकी हम चरण दासता में है, तो जिसके पास रह जाता है उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो ये प्रभु का प्रभाव है, और आपके हृदय में भी प्रभु हैं, तो वही आकर्षण है। आप हमें अभी देख रहे हो, हम आपको अभी देख रहे हैं, पर ऐसा लगता है बहुत पहले से परिचय है, तो क्योंकि हम दोनों के अंदर प्रभु बैठा हुआ है, नहीं बैठा है। ये तो बहुत सौभाग्य है कि आपका प्यार किसी संत के प्रति है, नहीं ना? नहीं, राधा राधा राधा। प्रेम को कैसे समेटें? ये तो फैलता ही जा रहा है। अभी प्रेम तो जाना ही नहीं ना, इसीलिए प्रेम ठीक ठिकाने पे लगा नहीं, इसीलिए फैलता चला जा रहा है। नहीं तो अगर प्रेम को जान जाओ जिसे प्रेम कहते हैं, और प्रेमी को जान जाओ जिसका प्रियतम से संबंध होता है,
तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रीतम ना हो। पत्नी में भी वही है, पुत्री में भी वही, पुत्र में भी वही, सारे जगत में वही है, समिट गया प्रेम। हम समझते हैं इनसे प्रगट में अलग होना प्रेम है। नहीं नहीं, इनमें जो बैठा हुआ है उसको जानना प्रेम है। आप में मेरा प्रीतम बैठा हुआ है। आप इसी भाव से किसी से भी अगर आप शरीर को प्रीतम मानेंगे तो दुख मिलेगा, बहुत पछताओगे, क्योंकि ये स्थायी है नहीं ना। शरीर में जो बैठा हुआ है वो प्रीतम है, और उसी से प्यार वास्तविक हम करते हैं, पर हम प्रगट में नहीं उसको मानते ना जानते। वो निकल जाए तो फिर इस शरीर को कौन रखेगा। लेकिन उसको हम ना जानते ना उसको मानते हैं। इसीलिए कहा गया कि तुम्हारा प्रेम जो है वो झूठा है, क्योंकि झूठे शरीर का प्रेम है। प्रेम सत्य से होता है और सत्य प्रेम है। तो उस सत्य स्वरूप प्रेम को जब हम भगवत स्वरूप में लाते हैं तब सच्चा हो जाता है। कुत्ते में भी भगवान देखा, खंबे से भी भगवान प्रकट हुए, नहीं प्रकट हुए। देखो विट्ठल भगवान को नामदेव जी ने कुत्ते में से प्रकट कर, ये प्रेम। कुत्ते में भगवान, खंबे में भगवान, तो पत्नी में भगवान, पुत्र में भगवान, सब वही बने बैठे हैं। पर हम ये नहीं देखते, हम देखते हैं शरीरों को। ध्यान देना, अब वो फैल गया, अब वहां लागू नियम हो जाता, सबकी ममता ताग बटोरी, फिर मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो अंदर से पहले नाम जप करो, समेटने की ताकत आ जाएगी। नाम जप करते रहो, कोई गंदा आचरण ना हो, बस नाम। धन्यवाद। सचिन शर्मा जी पंजाब से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अन्य युगों में कई तरह के चमत्कार होते थे। अपने शरीर का आकार बदल लिया जाता था, कभी भी कोई गायब हो जाता था। ऋषि महात्मा अन्य युगों में चमत्कार सबके नहीं होते थे। जो उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते थे उनको होते थे, सबको होते थे क्या? अब आजकल की साधन ही नहीं उस कोट की। पहले जैसे सुनते थे कि ऋषियों के पास उनके मार्ग भ्रष्ट करने के लिए अप्सराएं भेजी जाती थी, सुना है आपने? अब जरूरत ही नहीं। समझ रहे हमारी बात? आजकल मन के अनुसार ही चलना है। शास्त्र, गुरु, संत, साधना। अब जैसे कुछ महापुरुष ऐसे हैं तो ये सिद्धियां भगवत प्राप्ति में बाधक हैं, ये भगवत दर्शन नहीं करने देंगे। जब कोई भगवत मार्ग में सच्चाई से अग्रसर होता है तो इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करि करि थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते देह किवाड़ उखारी। पहला काम करते हैं, देवी माया से पीड़ित होकर हर देवता अपने अपने अंगों पर विराजमान हो जाते हैं, और जहां उसके अंदर जो वासना रही वो सामग्री सामने फेंक देते हैं भोग की, और स्वतंत्रता, और उसके लिए कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो परमार्थ का पथिक है ना। अगर वो सच्चे गुरु का चेला नहीं है, उसे युक्ति पता नहीं है, तो समझेगा कि भगवान तो बाद में मिल जाएंगे और माफ भी कर देंगे। गिर गए, अब कोई सिद्धि नहीं आएगी। अब अगर उसको क्रॉस कर गया, किसी भोगों को नहीं भोगा, तब आगे ले रिद्ध सिद्ध पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई न अनहित जा। ये हमारा नाश कर देंगे भगवत मार्ग। अच्छा, जैसे इसी प्राकृतिक शरीर को कई जगह दिखा देना, ये क्या चिदानंद बात हुई क्या? ये तो जादूगर भी दिखा सकता है, काट के नहीं दिखा देता। कई कितने जादू ऐसे आश्चर्य में। ये कोई जादू, ये सिद्धियां जैसे एक पर्वत में प्रवेश कर गया, एक ही समय में कई जगह वो बैठा हुआ है, दिखाई देगा सिद्धियां हैं, लेकिन उस सत्य वस्तु की जो परम बोध प्राप्ति है वो रुक गई। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई ना अनहित जानी। इनसे हमारा अनहित हो जाता, हमारा जो भगवत प्राप्ति, जो मोक्ष पद, जो ब्रह्मबोध, ये रुक जाए। तो जो मार्ग के पथिक सच्चे हैं वो इनको क्रॉस कर जाते हैं। आता है जैसे आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपको पुरस्कार मिलेगा ना, वो सुनने नहीं, अंदर आता है नहीं, हमारा लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। सब उसको ज्ञान है, एक सेकंड में आपका एक्सरा करके बता सकता है, ऐसी सब ज्ञान, प्रयोग नहीं। ऐसा थोड़ी क्या है नहीं। अगर कहीं विषम परिस्थिति पड़ी
या कहीं विशेष जैसे भरद्वाज जी समस्त सिद्धियां थी, कभी प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब भरत जी अयोध्या के पूरे परिकर के साथ पहुंचे तो एक ऋषि के आश्रम में इतनी व्यवस्था कहाँ हो सकती है? 2-4 जन आवे कन्नू, फिर उन्होंने कहा कि अतिथि तो बहुत बड़े आए हैं भरत जी महाराज, और पूरी अयोध्या भगवान राम के प्रेम में। तो फिर कहा आज तक तो तुम्हें स्वीकार नहीं किया, आज तुम सफल हो, जाओ समस्त अयोध्यावासियों और भरत जी के लिए ऐसी व्यवस्था करो देवराज इंद्र के पास भी जो वैभव ना हो। ऐसा ऐसा किया, वर्णन आता है। लेकिन भरत जी और भरद्वाज जी दोनों असंग रहे। ना भरत जी ने किसी सिद्धि के सुख को स्वीकार किया और ना भरद्वाज जी ने। अयोध्या वासियों की ये दशा थी, अब चूंकि महामहिम सिद्धियां है, ये दशा थी कि कभी इधर ललचा जाता मन तो कभी भगवान के वियोग में हाराम करके रोने लगते थे। लेकिन भरत जी और भरद्वाज जी, तो ये जो जैसे बहुत सी सिद्धियां होती छोटी मोटी ऐसी, भगवत प्राप्ति बड़ा लक्ष्य। जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता है वो अल्प सुख का त्यागी होता है। ये सिद्धियां भी तो अल्प सुख प्रदान करने वाली है। जो आगे बढ़ता है तो फिर अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये सिद्धियां भगवत प्रदत्त होती हैं। ना चाहते हुए भी उसका वैभव, उसका तेज, उसका यश, उसका प्रकाश वो चाह नहीं रहा, वो अपने आप होता है, अपने आप हो रहा है। जैसे पुष्प में सुगंध आ जाती है तो भौरे अपने आप आ जाते हैं, वहां कोई चिट्ठी या कार्ड थोड़ी भेजा जाता है। वो भागवतिक होता है, उसकी स्वेच्छा नहीं होती है। अगर स्वेच्छा से सिद्धियों को स्वीकार कर ले तो उसका भगवत मार्ग रुक जाएगा। आप समझ पा रहे? और कुछ प्रश्न? भवसागर से मतलब पार पाने का यही उपाय है, राधा नाम जपने। भवसागर से एकमात्र भगवद आश्रय लेकर कल यही चर्चा की थी कि प्रायः जैसे लोगों का भाव होता है कि हम किसी चमत्कारिक के पास जाएं और वो हमारा तत्कालिक दुख, जैसे आप किसी समस्या में, हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या रहती है कि उस समस्या से मुक्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, तो उसका हमारा भाव नहीं समझ पाते लोग। भैया हमारा मकसद ये है कि तुम एक टहनी छोटी सी काट दी, मान लो बहुत समर्थ हो, पर वो अभी 4 वहीं से और किनके निकलेंगे और पूरा वृक्ष है। हमारे दुखों की निवृत्ति हो गई क्या? दुखों की निवृत्ति के लिए हमें पूरा वृक्ष उखाड़ना पड़ेगा जड़ से। भव रोग की अचूक औषधि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करो विचार सुजन मन माही। अय सुजन मन में विचार करो, भगवान नाम लेते लेते सारे पाप नष्ट हो गए और भव समुद्र सूख गया, आवागमन से मुक्त हो गए निरंतर नाम जपने से। अब इस बात को ना समझने के कारण, जैसे एक ज्योतिषाचार्य जी आए थे, क्योंकि जैसे हम प्राय कह देते हैं भाई हाथ की रेखा अगर तुम देख रहे हो तो तुम अपनी देख लो और इतने महान बन जाओ कि इन रेखाओं को बदल दो। बदल सकते हो आप, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है। अब हमारी सत बात को ना समझने के कारण उनको लगा कि ये तो ज्योतिषाचार्यों की निंदा हो गई। नहीं, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, लेकिन वो क्या बताता है? तुम्हारे किए हुए कर्मों की रचना को, और हम क्या बताते हैं? तुम्हारे किए हुए कर्मों की रचना को मिटाने के लिए, नए भाग्य की रचना के लिए। हम पशु नहीं हैं कि उन्हीं भोगों को भोगते हुए मर जाएं। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। किससे? राधा 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 राधा। अब क्या है कि जितनी बुद्धि उतना समझ में। फिर वही आए थे दर्शन करने और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी वाणी को जब सुना आगे चल करके कई बार, तब मुझे समझ में आया भाई परमार्थ के पथ में कोई हमें गाली देगा, कोई हमें नमस्कार करेगा, ये तो संसार। अभी कड़वा नहीं लगेगा? वही पत्नी पुत्र परिवार इसी में फंसे हो, पूरा जीवन नष्ट कर रहे हो। ये मरण धर्मा शरीर कभी भी 1 मिनट में छूट जाएगा। ये राधा राधा बोल, सब में भगवान की भावना कर। अब ये बात ना आगे वाली नहीं समझी, पीछे वाले बाबा तो ये संतों के पास जाए, अपना आग्रह दुराग्रह छोड़कर वो जो कह रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से समझे तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास आए किस लिए हो? कुछ अध्यात्म की बात तो सुनने आए हो। अच्छे आचरण अगर करो, जीवन में किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। पक्की बात कह रहा हूं। वही हम आपको सत्य वचन सुनने में अब रुचि कम रह गई है। अगर सत्य शास्त्रों की वार्ता, सत्य वार्ता सुनोगे तो ऐसा नहीं, कलयुग वहां है जहां उसके आचरण है। शराब पीना, मांस खाना,
व्यभिचार करना, परिस्त्री गमन करना, हिंसा करना और स्वर्ण चोरी। अगर ये 5 में एक भी है तो कलयुग है, और अगर ये नहीं है तो नहीं है। अब बोलो यहाँ क्या कलयुग है? अपने लोग सब बैठे हैं, क्या कलयुग है? क्योंकि भगवत चर्चा हो रही, साधु समागम हो रहा है। यही तो हर समय हो सकता है। अगर हम नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, व्यसन छोड़ दो, तो कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शेरवंश महर्षि आप जो सफेद में बैठे हैं, ये सारे एडवोकेट वकील हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो महर्षि जी आपका सत्संग सुनते हैं और राधे राधे, उधर अभी कल एक जने मिले थे, इनमें से कह रहे थे कि अभी ऐसा माहौल हो गया है, सभी राधे राधे एक चैम्बर्स में रहते हैं तो सारे। हम प्रणाम करते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो धन्यवाद है। देखो, कलयुग में ध्यान, धारणा, समाधि या ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। देखो, अंदर आंख मूंद के देखो तो मन अंधकार में, वृत्तियों में भटक रहा है। दिमाग में अंधकार के सिवा कुछ नहीं, ध्यान नहीं हो सकता। ये सतयुग में होता था। कृतयुगे माने सतयुग, सतयुग में ध्यान प्रधान था। त्रेतायाम यजतई मखई, अब यज्ञ का ऐसे करोगे, घी में चर्बी मिली। पहले तो राक्षस यज्ञ को नष्ट करने के लिए ऐसा कर देते थे। अब तो आप कहाँ से घी खरीदोगे? यज्ञ में तो बहुतायत घी की चाहिए। घी कहाँ शुद्ध है? कैसे शुद्ध है? पशुओं का पालन नहीं हो रहा तो घी कहाँ से मिलेगा? तो आप कुंतलों खरीद लो, ट्रक भर खरीद लो, तो यज्ञ कैसे सिद्ध होगी? जिन जौ धान यज्ञ में प्रयोग किए जाते थे उसमें केमिकल या ये चीजें नहीं डाली जाती। आपके पास अन्न ही नहीं जिससे यज्ञ करेंगे। अच्छा, त्रिकाल संध्या और वैदिक सिद्धांत से युक्त मंत्रवेत्ता होंगे, पर ज्यादा दर्शन में नहीं आते, तो यज्ञ असंभव सी हो गई। यज्ञ भी जो कल्याण के मार्ग हैं। अच्छा, द्वापर परिचर्यायाम, भगवान की सेवा पूजा किससे करोगे? तरोई में भी इंजेक्शन लगते हैं, अशुद्ध हो रहे हैं। फल किसी भी ऋतु का कभी भी आप खरीद लोगे, है ना उसमें। हम कैसे भगवान को रिझाएं? हम खा के ब्रह्म ज्ञान की बातें केवल कर सकते हैं, ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत कठिन है। अब एक उपाय बचा है, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। मन कर विचार करके देखो, गंदगी ही गंदगी दिमागों में फैल रही। केवल जीवन का उद्देश्य बनता चला जा रहा है इन किन प्रकारों में रुपया कमाना और मनमानी भोग भोगना, यही मस्ती समझी जा रही। आप देख लो कितने दिन, क्या शरीर छूटेगा नहीं? क्या यहां तुम्हारा वैभव छूटेगा नहीं? फिर जो कर्म कर रहे तुम लाद के ले जाओगे, इनको हिसाब दे पाओगे? इसीलिए बड़े भाग्यशाली, इसलिए हम आप लोगों को प्रणाम किया कि आप बात सुन रहे हो। ये जो हम राधा नाम बोलते हैं ना, ये यहाँ का अनुभव और आचार्य वाणी का अनुभव। ये वृंदावन तो सुना है, वृंदावन सत्य है। धाम जैसे सियाराम का साकेत सत्य है, ऐसे राधेश्याम का वृंदावन सत्य है। ये वृंदावन के पत्ते पत्ते से आवाज निकलती है, राधा राधा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधा राधा। और राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस त्याज्यो। यदि राधा राधा कहने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं का जो फल है वो हे हो जाए, ऐसी वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी, प्रेम। और जो कर्म बंधन है ना, अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। अगर राधा राधा नाम अमृत आप रट रहे हो, ठाकुर जी रजिस्टर फाड़ देंगे। अनुल्लिख्यानंतान, वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के जज हैं, उन्हीं के हाथ में कलम है ले। हाँ, हम लोग तो कुछ दिनों के लिए है, कुछ दिनों के लिए पदाधिकारी हैं। ना पद रहेगा ना शरीर रहेगा। सरकारी आदमी हो, बंगला गाड़ी बदलना पड़ेगा, ये सब नहीं बदलेगा। ये शरीर बदल जाएगा, वो कार्य बदल जाएगा, सब छूट जाएगा। ये ऐसी कमाई कर लो कि यहां भी सुखी रहो और वहां भी सुखी रहो। अब अज्ञानी जी कहते वहां किसने देखा है? अब जैसे गांव में पूछो ना, पुलिस पकड़ लेगी तो डंडे मारेगी, जेल भोगोगे। अरे कौन जेल कहाँ, जब पकड़ जाते हैं ना तब उनको पुरखा याद आ जाते हैं। हाँ है जेल और है लठ चलती है। ऐसे नरक है तुम्हारे, ना कहले से नहीं हटेगा।
अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कह रहे हैं कृतम कर्म शुभा। बड़ा प्यारा नाम प्यारी जी का है, राधा 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 राधा। एक प्रार्थना है, जैसे कई बार हम सबसे कहते हैं, हम जिसको जानते हैं कि ये अधर्म है, हम बचने की चेष्टा करें। आपको सत्य कह रहे हैं, अधर्म का 1 करोड़ आपको अशांत और दुखी और परेशान कर देगा, और धर्म का 100 रुपया आपको शीतल कर देगा। हाँ, आप समाज को नहीं दिखा पाओगे कि आप करोड़पति हो, लेकिन आप इतने मस्त रहोगे जो किसी उपाय से नहीं। आप नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म से प्राप्त धन का उपभोग करो, आप शांत हो जाओगे, आप प्रसन्न हो जाओगे। हाँ, भगवत मार्ग में चलने वाले का चेहरा बताता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। अगर भगवत मार्ग में नहीं तो हम बताएं आपको, हमारे पास तो सब आते रहते हैं। हमने अरब खरबपति देखा है जिनके मुनीम रुपया गिनते उनको पता भी नहीं कितने आते हैं, लेकिन घोर अशांत, घोर अशांत। अब वो अशांति के उनके विषय जो रखे गए सामने वो बता देंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या जिंदगी है, अशांत। आप धर्म से चलो, जिसे जानते हो ये अधर्म का धन है, उसको ऐसे डरो जैसे सांप आ जाए ना तो पहला काम होता भागना, बाद में विचारना नहीं होता, पहले होता झटकना दूरी। ऐसे डरो अधर्म के धन से। यद्यपि ये बात प्रिय नहीं लगेगी, क्योंकि अब जैसे आप वकील हैं तो अच्छा धन वही देगा जो इसका केस बिगड़ा हुआ है, मतलब गलत है ना, तो वो पूछेगा इन वकीलों में श्रेष्ठ वकील कौन, बोले हो तो जितना रुपया आप कहेंगे हम देंगे, हमें जिता दो। जो सही चल रहा है वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैं सही हूं, आपकी जो फीस हो देख लो, आप ईमानदारी से देख लो, मैं सही हूं, मैंने गलती नहीं की, आपको फिर वो आपको पावर बार बार इसी बात का प्रलोभन देगा कि जितना आप अर्थ को हम दे देंगे। तो अर्थ से सुख मिलता तो बड़े बड़े धनवान हैं, आप देख लो हालत क्या है। एक बार हम शैमशी में थे, गंगा किनारे है, तो वह कहा कानपुर फैक्ट्री इलाका है ना, तो कई फैक्ट्रियां उनके थी, शाम के वो आए थे। हालत उनकी जो थी मस्तिष्क की, भोगा शक्ति की, उस समय तो बच्चे ही थे नैष्टिक ब्रह्मचर्य में, देख के घृणा हो गई थी कि क्या धन, क्या ये वैभव, पशुवत जीवन, ये क्या जीवन, इसी सुख के लिए मिला, ये तो पशु भी भोग रहे हैं यार, तुम दिव्य बनने के लिए आए हो। हाँ, गृहस्थी रूपी पूजा करो, अपनी पत्नी से प्यार करो, प्राणपन से पानी ग्रहण किया, दूसरे की तरफ आंख मत उठाओ, ऐसे पत्नी अपने पति को प्यार करे, थोड़ी बूढ़ी मन मुटाव जो होते हैं एक दूसरे को सुलझा ले, इसका मतलब थोड़ा तेरे दिन तलाक, तेरे दिन लड़ाई झगड़ा, ये नहीं होता। ये आज जो हो रहा है ना, वही हम जो पहले बोले कि अभी बोले थे पीछे कि आजकल हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अभी कैसे समझेंगे कि पति प्रेम क्या होता है, पत्नी प्रेम क्या होता है? आज व्यवहार कल ब्रेकअप, कैसे समझेंगे? आज मनमानी आचरण, फिर कैसे समझेंगे गृहस्थ धर्म क्या है? इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं अगर हमारी ये बात आपके समझ में आ जाए कि नमक रोटी खा के भले गुजारा कर लो भैया, पाप न बनने पावे, भगवद आश्रय और दबना नहीं। जैसे कोई ऐसे कहते ना, अगर हमारा काम नहीं करोगे तो फिर तुम चैन से रह नहीं सकते, तो तुम विश्वास करना, ये भगवान के हाथ में बात है, कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। विश्वास करना हमारी बात का। तलवार या बंदूक है, इनमें ताकत नहीं है, उनमें जो ताकत आती है वो तुम्हारा समय पूरा हुआ तो वो कहीं से भी आ जाएगी, और नहीं पूरा हुआ तो बिल्कुल कोई बाल बांका नहीं कर सकता। डरने की जरूरत नहीं। स्वभाव में भय मत लाओ कि हमारा कुछ कोई बिगाड़, अगर कोई कुछ बिगाड़ सकता है तुम्हारा ही कर्म, नहीं तो पक्की बात है चौड़े पे घूमो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जीवन के अनुभव की बात और महापुरुषों के अनुभव की बात। हम लोग डरते हैं, सच्चाई से देखो कुछ गलत है। अगर आपके अंदर भय है तो कुछ गलत है, आप देख लो। बिना गलत के भय नहीं उत्पन्न हो सकता। उस गलती को छोड़ दो, निर्भय हो जाओ।